होता कितना अच्छा होता, कितना अच्छा होता तो कितना अच्छा होता, तो कितना अच्छा होता, कितना अच्छा होता, अच्छा होता तो कितना अच्छा होता। कहते हैं ऋषि दयानंद जी, जब बच्चा छोटा होता है ना, छोटा गर्भ में हो या छोटा हो, दूध पीने वाला बच्चा गोदी में हो, 1-2 साल 5 साल तक चलने फिरने वाला, घर में रहने वाला बच्चा, जिसका बुद्धि का विकास अभी होना भी प्रारंभ ठीक प्रकार से नहीं हुआ है, दूध पिएगा तो दिमाग पूरा तैयार होगा, तब बुद्धि का विकास होगा। मजबूत दिमाग बनेगा तभी किन चीजों को ग्रहण करने की ताकत उसके अंदर में आएगी, वो मां के दूध के अंदर में क्षमता होती है। इसलिए कहते हैं सबसे पहले मां का दूध बच्चे के अंदर ले जाना चाहिए। तब से लेके गर्भ से लेके और तब तक जब तक बच्चा सोचने समझने के लायक हो जाता है, कहते हैं माता पिता को अपने घर के अंदर में वर्ड की शब्द भी ऐसे नहीं कहने चाहिए कि जिससे बच्चे के जीवन पर कोई गलत प्रभाव पड़े। हमने तो शब्द का ही अर्थ बदल दिया, शब्द ही बदल दिए हमने तो सारे के सारे। क्या क्या गलती करते हैं, आम भाषा है सबके घर में इस्तेमाल होती है, निवेदन करने जा रहा हूँ मैं, इसलिए कह रहा हूँ मेरे घर में इस्तेमाल नहीं होती और आप लोगों के घर में भी होनी चाहिए। क्या गलती करते हैं, माता को मम्मी और मोम कहाया मैंने, माता को मम्मी और मोम कहाया मैंने, पिता को डैडी और डैड बताया मैंने, ओ पिता को डैडी और डैड बताया मैंने, माता को मम्मी और मोम बताया मैंने, पिता को डैडी और डैड बताया मैंने, पिता को डैडी और डैड बताया मैंने, पिता को डैडी और डैड बताया मैंने। यदि माता पिता के ऋण को बताया होता, यदि माता पिता के ऋण को बताया होता तो कितना अच्छा होता, कितना अच्छा होता, कितना अच्छा होता, कितना अच्छा होता। घर में रहने का, घर में रहने का सत्व्यवहार सिखाया होता तो कितना अच्छा होता, तो कितना अच्छा होता, कितना अच्छा होता, तो कितना अच्छा होता। वेद कहता है वयम श्याम पत्यो रहीणाम, हम धर्मेश्वरियों के मालिक बने। लेकिन ये बात कब पूरी होती है, वो धन कैसा हो, धनेश्वरियों के मालिक को बने, लेकिन धन कैसे कमाए जी, बोले धर्म के अनुसार। पहले धर्म को जानो, धर्म क्या है, और धर्म क्या कहता है कि जैसा तुम्हें अपने लिए पसंद नहीं किसी दूसरे के साथ में भी ऐसा कुछ मत करना। ये धर्म का सिद्धांत सीधा है। आप धन कमा रहे हो तो धन कमाने में किसी को दुख तो नहीं मिल रहा, आप धन कमा के सुखी होना चाहते हो ना, बोले हाँ जी, क्योंकि धन पास में आता तो व्यक्ति खुश हो जाता, हाँ मेरे पास धन हो गया है, मैं इससे बहुत अच्छी व्यवस्थाएं बनाऊंगा। लेकिन वो खुश तभी होगा जब वो दूसरों को खुश करके आया है धन। अगर किसी को रुला कर आया है फिर वो धन सुख देने वाला नहीं होगा, फिर वो विनाश का कारण बनेगा। वेद कहता है श्याम पत्यो रहीणाम, धनेश्वरियों के मालिक को बोले, लेकिन धनेश्वरियों के मालिक बनने से पहले धर्म को जाने की, धर्म से धन कमाना है। हम धन को कमाते हैं लेकिन धनवान तो बनते हैं, लेकिन धनवान बनने के पीछे हम कभी सोचते हैं कि इस धन का सदुपयोग क्या है, कभी नहीं सोचते। विद्वान कहते हैं घर बनाना सीख लो, बढ़िया से बढ़िया पैसा खर्च करके विदेश में रह के फिर अपने गांव में आए तो बढ़िया से बढ़िया पैसा खर्च करके वो विदेश पॉलिटेक्निक अपने गांव के अंदर में फिट कर देते हैं। कई नौजवानों का घर भी कम नहीं, यहाँ बना देते हैं घर करोड़ों रुपए की कोठी, वो घर नहीं होता। घर कौन सा होता है, जब उनमें जाते हैं तो बच्चों की किलकारियां नहीं होती, बच्चों का कोई आवागमन नहीं होता। हम पूछते बच्चे बोले जी है नहीं, बच्चे नहीं रहते यहाँ, बूढ़े बड़े बस, वो क्या करोगे। और क्या कहा, धनी बनने की धुन में धनी कमाया मैंने, ओ धनी बनने की धुन में धनी कमाया मैंने, कभी बच्चों को बुराई से न बचाया मैंने, कभी बच्चों को बुराई से न बचाया मैंने, कभी बच्चों को बुराई से न बचाया मैंने। बैठ के बढ़ा ले आराम से, बैठ कर आराम से बढ़ा, दो घंटे और लगा दो, आराम से बैठ के आराम से बढ़ा।
जी का सुनते जा 2 गाने जी आओगे जी सुनते जाएंगे। केवल धन कमाने की मशीन बच्चे बना दिए। क्या सोच के पैदा करते हैं बच्चों को? पहले तो माता पैदा करती थी मेरा बेटा भगत सिंह पढ़ेगा और देश के लिए काम आएगा। एक बेटा तो माँ ही सोचा करती ऐसा बनाऊंगी मैं। अब माँ कह रही थी भगत सिंह तो हो लेकिन मेरे घर में नहीं पड़ोसी के घर में हो जाए। क्यों? बलिदान होगा तो उसके का ही हो जाएगा, मेरे वाले का ना हो। मेरा बेटा क्या पैदा हो बोलिए तो कोई एक्टर पैदा हो जाए क्योंकि एक्टर की बड़ी कमाई फिल्म इंडस्ट्री के अंदर में बड़ी कमाई करते हैं, करोड़ों करोड़ों रुपए की फिल्म बनाते हैं, बड़ी कमाई करते हैं। या फिर बोले या फिर इंजीनियर बन जाए, आईएएस अफसर बन जाए, बड़े बड़े पैसे कमाएंगे। केवल पैसे कमाने की मशीन बना दिया बच्चों को। डॉक्टर राज सिंह जी हुए हैं, ब्रह्मचारी राज सिंह जी दिल्ली के अंदर में रहा करते थे। शायद आप लोगों को कभी उनका दर्शन करने का सौभाग्य मिला है कि नहीं मिला मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात कहा करते थे लोग अपने जीवन के अंदर का अनुभव जो प्रकट किया करते थे लोगों के सामने, और मैं उनकी बातों को हमेशा बताता हूँ लोगों को। वो एक बात कहा करते थे, कह रहे हो धन के लोग भी लोगों, तुम अपने बच्चों को लायक तो बनाना, पढ़ाना लिखाना अच्छी बात है, पढ़ाओ लिखाओ शिक्षित करो, लायक बनाना, पर इतने लायक मत बना देना कि कभी तुम भी उनकी नजरों में नालायक बन जाओ। आपका हालत है कोई बात आ जाती है, बच्चे ये तो कहते हैं कि पार्टी को कुछ नहीं करना, ये तो बात है। सब कुछ जाने के बाद में याद आता है कि हमें भी कुछ करना चाहिए था। कई लोगों को तो इतना भी नहीं पता है जी, कई लोगों को इतना भी नहीं पता। भाई अजय जी 500 रुपए देकर उसका बदल कर इनका कई लोगों को तो ये भी नहीं पता कि संतान घर में है तो, लेकिन कैसी है। एक सेठ जी दुकान पर मिले, मैंने कहा सेठ जी दुकान में पूरा बिजनेस कर रखा है, तो बोले कि हम बिजनेस बड़ा संभालना पड़ता है। कैसे? कहते जी मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ, घर से निकल जाता हूँ और रात को 11 बज जाते हैं मुझे घर पे जाने में। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा और परिवार ठीक, बोले जी सब ठीक है। मैंने कहा घर में बच्चे ठीक, बोले जी ठीक है। मैंने कहा घर में कितने बच्चे, बोले जी 2। ध्यान से सुनना, मैंने कहा घर में कितने बच्चे हैं, बोले जी 2। मैंने कहा कितने बड़े बड़े, तो सेठ कहता जी एक इतना बड़ा और दूसरा इतना बड़ा। मैं अचंभित हो गया, मैंने कहा सेठ जी कमाल कर दिया आपने। आज तक ये तो सुना था कि आयु के हिसाब से बताते 18 साल का, 19 साल का, 10 साल का, 12 साल का ऐसे बताते, या फिर ये देखा था कि लोग इशारा भी हाथ से बताते कि ये बताते कि एक कितना ऐसे बताते जमीन से। आपने ना तो आयु एज के हिसाब से बताया, ना आपने जमीन के हिसाब से बताया। मैंने पूछा बच्चे कितना, तो ये कितना और ये कितना, ये बताने का कौन सा तरीका हुआ? सेठ क्या कहता है, सीटू पहलवान जी 500 रुपए देकर उसका वर्णन करते भाई जी का बहुत। मैंने कहा ये बताने का कौन सा तरीका हुआ सेठ जी? तो सेठ जी कहते जी मैंने बताया तो था आपको। मैंने कहा क्या? कि मैं बिजनेस ऐसा कर रहा हूँ कि जब सुबह उठता हूँ तो सुबह के कितने बजे का टाइम होता है? 4 बजे का टाइम होता है। उस समय पर जो मेरे बच्चे होते हैं वो चारपाई के ऊपर पड़े होते हैं, बेड पर पड़े होते हैं, उनको सोते हुए को छोड़ के चला जाता हूँ। और जब बिजनेस से दुकान से घर जाता हूँ तो उस समय पर कितना टाइम होता है? 11 साढ़े 11 का टाइम होता है। इंतजार करके बच्चे भोजन करके तो मुझे तो फिर भी बेड के ऊपर पड़े ही मिलते हैं। मैंने आज तक अपने बच्चों को जमीन पे खड़ा नहीं देखा भाई साहब, इसलिए मैंने बड़े बड़े देखे, इसलिए ऐसे वैसे बता रहा हूँ। ऐसे भी माता पिता हैं जो अपने बच्चों के लिए इतना भी नहीं निकालते हैं। एक सेठ जी के घर में आग लग जाती है, रोने लगा और रोने लगा तो नौजवान हमारे संजय जी भाई जैसे, संदीप जी भाई जैसे ये नौजवान जो बैठे मेरे सामने, ऐसे नौजवान को उठ के आए और आकर कहते बाबा जी क्यों? बोले घर में आग लग गई। बोले आग अभी ज्यादा नहीं फैली, आपकी जो सबसे कीमती चीज है वो बता दो, हम निकाल के ले आए। तो बोले जी मेरे एक अलमारी है जिसमें मेरा सब खजाना है, और दूसरा वो मेरी सासू माँ ने अपने हाथ से बनवा के दे रखी, उसकी निशानी है, वो निकाल। फिर बोले कमर बैग हो रहा, उसमें भी थोड़ा धन रख रखा है, मैं बड़ा सेठ हूँ, धन इधर उधर रखना पड़ता है भाई, उसमें भी धन है, और मेरे ससुर की निशानी है, उसको भी निकाल दो। धीरे धीरे करके 2-4 जो बढ़िया और पैसे वाली चीज थी वो सारी महंगी चीजें और अपना धन सब सलामत बाहर निकाल दिया। फिर आग बढ़ गई, मकान धीरे धीरे
धूप धूप चलने लगा। सेठ जी को कुछ याद आया, जमीन पर बैठ जाता लोगों, और जमीन पर जब बैठ गया तो अपने माथे को, अपने सर को जमीन में पटक पटक कर मार रहा है। जमीन पर अपने सर को पटक पटक कर मार रहा है। नौजवान कहते हैं कि भाई आप क्यों रोते सेठ जी, आप क्यों रोते हो, ऐसा क्या हो गया, अब क्या रह गया, क्या चल गया? वो सेठ क्या कहता है अरे जिसके लिए ये धन दौलत, ये सब चीजें महंगी महंगी मैंने इस जलते घर में से भी निकलवा ली सही सलामत, अरे जिसके लिए सब कुछ इतनी मेहनत करी, वो मेरा बेटा तो ऊपर वाली मंजिल कमरे में सो रहा था, उसका तो मुझे ध्यान ही नहीं आया। लुट चुका सब कुछ था, होश मुझे तब आया, लुट चुका सब कुछ था, होश मुझे तब आया, अपनी गलती पे नरेश दत्त भी पछताया, अपनी गलती पे नरेश दत्त भी पछताया, अपनी गलती पे नरेश दत्त भी पछताया। गीत प्रभु का यदि बचपन से सुनाया होता, गीत प्रभु का यदि बचपन से सुनाया होता तो कितना अच्छा होता, तो कितना अच्छा होता, कितना अच्छा होता, तो कितना अच्छा होता, तो कितना अच्छा होता, कितना अच्छा होता, कितना अच्छा होता, तो कितना अच्छा होता, तो कितना अच्छा होता, संस्कार नहीं किए गए तो ऐसे ही बुढ़ापे के अंदर में बैठ के आप लोगों को रोना ना पड़े कि बच्चे हमारी बात नहीं सुनते, हमारी कोई कदर नहीं है, हम तो जैसे किराएदार हैं, बस अपना समय काट रहे हैं। ऐसा जीवन अगर आप लोगों का हो गया तो फिर घर में बच्चे पैदा करने का क्या सोचते हैं? किसी ने कहा था जननी जने तो भक्त जन या दाता या शूर, और नहीं तो जननी बांझ रहे बस राहे गवाए दूर। और बेटा पैदा कर तो राजस्थान की वो माँ कहती है, माँ एड़ा पुत्र जन जेड़ा महाराणा प्रताप। वो माँ अगर बेटा भी पैदा करना पड़े तो शेरों का वो शेर, वो महाराणा प्रताप जैसा बेटा पैदा करना, जिस महाराणा प्रताप का नाम सुनकर भी अकबर बादशाह घुटनों के